हाँ जी बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड की पावर -4, जेड नॉट इक्वल 0। अगर जेड 0 है तो दिस वैल्यू 0 इज नॉट एनालिटिक। तो हमने दिखाना ये फंक्शन नॉट एनालिटिक है आल्दो सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट 0 0, कि जो सी आर इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। अब सबसे पहले तो हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पर जो सी आर इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब उसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। हमारे पास जो सी आर इक्वेशन है उसमें क्या होता है, करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई एंड करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस के करली वी बाई करली एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे करते हैं, तभी हमारे पास u और v आएंगे और u और v आएंगे तभी हम दिखा सकते हैं सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। अब यहाँ से देखो जो एफ जेड है वो हमारे पास है e की पावर माइनस के जेड की पावर -4, यानी ये हो जाएगा e की पावर माइनस के 1 बाई जेड की पावर 4। -4 है तो नीचे आगे हो जाएगा जेड की पावर 4, यानी आ जाएगा e की पावर माइनस के 1 बाई जेड इसकी पावर 4। अब z को हम कह सकते हैं x प्लस के आएटा वाई, जेड एक्स प्लस आएटा वाई। इसको रैशनलाइज कर दो, x माइनस आएटा वाई अपॉन में x माइनस के आएटा वाई। अब यहां से हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के, अब ये कितना a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो आ जाएगा x माइनस के आएटा वाई अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर नंबर x स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो माइनस के आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस के वाई स्क्वायर, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास हो जाएगी 4, ये 4, यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस के। अगर हम x को पुट करते हैं r कोस थीटा, y को पुट करते हैं अगर हम r साइन थीटा, पोलर फॉर्म में ऐसे ही करते हैं, तो दोनों की अगर हम स्केलिंग एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 4 है तो आर की पावर 8 हो जाएगी, ये स्क्वायर है ये 4 है तो आर की पावर 8, तो 1 अपॉन में आर की पावर 8, और ये बन जाएगा एक्स माइनस के आईटा वाई का की पावर 4। अब यहां से हमारे पास हो जाएगा ई की पावर माइनस के 1 अपॉन में आर की पावर 8। अब यहाँ पर इसका पावर 4 खोल दो, पावर 4 कैसे खोल देंगे, पहले स्क्वायर खोलो, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये कितना होगा बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2xy आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो हो जाएगा -1, और इसका क्या स्क्वायर है, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर सकते हैं तो इसका स्क्वायर है। अब इसकी पावर स्क्वायर फिर e की पावर माइनस के 1 अपॉन में r की पावर 8, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका 2ab, तो 2ab करेंगे कितना आ गया माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका 2bc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4x वाई का क्यूब आयोटा, 2ac करेंगे तो कितना माइनस के 4 x का क्यूब y आयोटा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू रियल और इमेजिनरी पार्ट हम देखते हैं क्या बनता है, तो e की पावर माइनस के 1 अपॉन में r की पावर 8, ये कितना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को मिला के प्लस के आयोटा, ये कितना आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, x y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस ये कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसको हम मिल सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के 1 बाई आर की पावर 8, यह आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में e की पावर माइनस के 1 अपॉन में r की पावर 8 इंटू में ये आयोटा
आयोटा 4xy इंटू में वाई स्केयर माइनस के एक्स स्केयर। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू हमने मान लिया ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ए है। इस पूरी वैल्यू की रियल वैल्यू इसको हमने ए मान लिया, इट इज एन ए। तो ये आ गया ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा। इसको हमने मान लिया बी, आयोटा को छोड़ के इसको हमने मान लिया बी, यानी दिस इज इक्वल टू बी। अब यहां से जो वैल्यू है ये बनेगी ए, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा, प्लस ये कितना होगा आयोटा साइन थीटा। तो हमारे पास ये होता है, यानी इसका मतलब यहां पर जो u है वो हमारे पास बनेगा a cos ऑफ b, और जो v है वो हमारे पास बनेगा a sin ऑफ b। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, u होगा a cos ऑफ b और v होगा a sin ऑफ b। तो दीज आर वैल्यू ऑफ u एंड v। अब जो u और v की वैल्यू है वो किसकी टर्म में है, x और y की टर्म में है। वैसे हम इसमें a b दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो a है वो x y की टर्म में है, और जो b है वो भी हमारे पास क्या x y की टर्म में। यानी जो a है वो हमारे पास ये है माइनस के 1 अपॉन में e की पावर माइनस के 1 अपॉन में r की पावर 8, ये कितना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 6x स्क्वायर y स्क्वायर। और जो हमारा b है वो हमारे पास है माइनस के 1 अपॉन में r की पावर 8 4xy इंटू में y स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू है। तो द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b हमारे पास ये है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है नहीं होती। तो यहां से देखो करली u बाय करली x एट 0 0। तो इसका मतलब ये है कि हम कैसे लिखेंगे u, यहां पर u 0 0 पे निकालने, यहाँ पर 0। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x वाले में चेंज, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये 0 नीचे x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, u x, 0 की वैल्यू निकाल देते हैं। आप देखो u x, 0 हमारे पास क्या होगा, u x, 0 यानी y की जगह 0, यानी y की जगह 0 किसमें a में। अब हम अगर a के में y की जगह 0 रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास है 0 पे करेंगे a एट x 0, यानी a की जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं x 0 पे। इस तरह b की जो वैल्यू वो भी हम निकालेंगे x 0 पे। तो यहाँ पर x 0 मतलब ये हुआ a x 0 इजिकल टू माइनस के 1 अपॉन में r की पावर 8। r की पावर 8 का मतलब होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 4। अब हमें पता है यहाँ पर y 0 है तो x स्क्वायर की पावर 4 यानी x की पावर 8 आ जाएगा। अब ये 0 ये 0 तो ये बन गया x की पावर 4, इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ गया x की पावर 4। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन में x की पावर 4। अब यहाँ पर ये जो पावर है वो किसमें e में है, तो e की जो है वो हमारे पास ये आ गई माइनस 1 अपॉन में x की पावर। इसी तरह हम क्या करेंगे कोस b, b की जो वैल्यू हमारे पास ये है तो इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखें तो ये फैक्टर क्या होगा 0, यानी b हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी जो कोस 0 है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ a बचेगा। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, u 0 0 हम यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि हमें पता है कि जब 0 है तो ये 0 है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपॉन में x कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी e की पावर माइनस के 1 अपॉन में x की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर a तो ये है और जो b है ये b हमारे पास ये है। जब हमने 0 पुट किया तो y की जगह क्यों 0 x, 0 तो y की जगह 0, तो ये 0 होते ही ये फैक्टर 0 हो गया, यानी b 0 हो जाएगा। यानी cos 0 क्या बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में नीचे हमारे पास क्या होगा x, u 0 0 ये x, तो हमारे पास ये x हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या रहता है, यहाँ जो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में x इंटू में e की पावर 1 अपॉन में x की पावर 4, क्योंकि हमें ऊपर पता माइनस है तो नीचे क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। आप देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x, और हमें पता है जो e की पावर x है उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, e की पावर x की एक्सप्रेशन होती है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस के एंड सोन। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x का काम कौन कर रहा है x की पावर
एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 8 प्लस के एंड सो ऑन। यानी जब हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स, यहां पर आ जाएगा एक्स का क्यूब, यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, 1/0 हो गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस के जीरो करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो नीचे बन गया इन्फिनिटिव। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो करली यू बाई करली एक्स है एट 0 0 वो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, करली वी बाई करली वाई निकालेंगे, करली यू बाई करली वाई निकालेंगे, करली वी बाई करली एक्स निकालेंगे, तो वो जो सभी वैल्यू हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, जीरो आएंगी। अगर वो सभी वैल्यू जीरो आती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दीज आर इक्वल, ये सारे इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। तो इस तरह से हमने सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के दिखाया। अब हम चेक करते हैं कि नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक के लिए हम चेक करते हैं जो फंक्शन है क्या वो जीरो पे डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर ही नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो अब हम ये दिखा देते हैं कि यहां से जो एफ डैश जीरो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो कैसे दिखाएंगे, यहां से दिखाते हैं एफ डैश जीरो, तो एफ डैश जीरो मतलब ये हुआ लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जीरो अपॉन में जेड। तो यहां से अगर लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड, तो ई की पावर माइनस के जेड की पावर -4 अपॉन में जेड। एफ ऑफ जीरो हमारे पास क्या जीरो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि जो एफ डैश जीरो है इसकी जो वैल्यू है या तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए या यूनिक नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा जो केस है वो हमारे पास बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पुट z इज इक्वल टू, जेड हमारे पास क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, और हमें पता है कि x को हम पुट करते हैं r कोस थीटा और y को हम पुट करते हैं r ऑफ साइन थीटा, यानी इसको r कोस थीटा इसको r साइन थीटा, तो z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस के आयोटा r साइन थीटा, r कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा यानी होता है e की पावर आइटा थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं, z को हम ये लिख सकते हैं। अब z की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो लिमिट z टेंड्स टू जीरो e की पावर माइनस के z की पावर -4, तो इसकी पावर -4 करेंगे तो कितना आएगा, r की पावर -4 और e की पावर -4 आयोटा थीटा अपॉन में z की जगह कितना है r e की पावर आयोटा थीटा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को आगे सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुटिंग करेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं जो थीटा है वो हम इस पाथ के अलॉन्ग लिख सकते हैं π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, π/4 के लिए काम करते हैं। अब देखो π/4 के लिए हम इसके अंदर कैसे काम करेंगे वो देखो, यहां से लिमिट z टेंड्स टू जीरो e की पावर माइनस के r की पावर -4 और ये कितना आ जाएगा e की पावर माइनस के, π/4 पुट है, 4 से 4 कैंसिल, तो e की पावर आइटा पाई अपॉन में नीचे आ जाएगा r e की पावर आयोटा π/4, आयोटा π/4। अब हमें पता है e की पावर माइनस आइटा पाई, e की पावर आइटा थीटा तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो e की पावर माइनस आइटा थीटा को कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कोस पाई कोस ऑफ पाई माइनस के आयोटा साइन ऑफ पाई। अब हमें पता है जो कोस पाई है वो -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो -1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाए +1, यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो e की पावर r की पावर -4 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा r e की पावर आइटा थीटा, ये हमारे पास ये थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब आइटा π/4 क्या होगा, कोस π/4 प्लस के आइटा साइन π/4, तो ये वैल्यू बन जाएगी कोस π/4 प्लस के आयोटा साइन π/4, कोस π/4 1/√2, ये कितना 1/√2, तो बाहर आ जाएगा, तो यहां से होगा लिमिट
जेड, अब जेड तो इसमें है नहीं, इसमें आर है, तो ये बन जाएगा लिमिट आर टेंड्स टू जीरो, लिमिट आर टेंड्स टू जीरो ई की पावर आर की पावर -4 अपॉन में आर, और ये बन जाएगा 1/√2 प्लस के आयोटा 1/√2। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखो अगर हम इसके अंदर जीरो रखते हैं तो जीरो की पावर नेगेटिव, जीरो की पावर नेगेटिव यानी हो गया 1 अपॉन में जीरो की पावर पॉजिटिव, यानी 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव, तो ये बन गया ई की पावर इन्फिनिटिव। ई की पावर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी इन्फिनिटिव। नीचे हमारे पास क्या होगा 1/0, नीचे जीरो है तो इन्फिनिटी बाय जीरो आ गई, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ऐसी कैसी रहेगी, तो यहां से हमारे पास रहेगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस के आयोटा बार आ जाएगा, √2 बार आ जाएगा। यहां से आएगा लिमिट आर टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन में आर इंटू में ई की पावर आर की पावर 4, ठीक है। यहां पर क्या है आर की पावर -4 है, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ई की पावर 1 अपॉन में आर की पावर 4, ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पर जब हम जीरो पुट करते हैं तो 1/0 इन्फिनिटिव, तो यानी इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। जब हम इसको सोल्व करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल तो इसकी जो वैल्यू है ये टेंड करेगी किसको, इन्फिनिटी को, इट टेंडिंग टू द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी। अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो f' है उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहां से हम बोलेंगे जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह से ये तुमने करना है। तो f' डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारे पास नॉट एनालिटिक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन।